जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा YouTube चैनल साइंटिफिक एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी आप सभी को देता है। आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं मैं, जिसका आप यूज बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में बहुत अधिक यूज करते हैं। चलिए मैं ही आपको बता दूं क्या है चाय। हम बरसात के मौसम में चाय के पकौड़े खाते हैं, सर्दी में चाय पीते हैं और पूरे दुनिया भर में चाय के बहुत बड़े शौकीन भी मिलते हैं। और इसके पीछे एक इतिहास है। चाय के पीछे चाय क्या है? चाइना का एक राजा था सेंग इनुंग, उसने 2750 बीसी में इसकी खोज करी थी। वो राजा जो था वो गर्म पानी कर रहा था या गर्म पानी करवा रहा था, तो उसमें कुछ जंगली पत्तियां गिर गई और उसका रंग क्या हुआ, बदलने लगा। उसमें पीकर देखा, बड़ा टेस्टी लगा। उसने फिर उसका नाम नाम रखा, तो पूरे वर्ल्ड में इस चाय का नाम चाय बन गया। लेकिन कुछ के पीछे एक मान्यता है कि डच व्यापारी जो हैं कि वो 1610 ईस्वी में चाइना से यूरोप उसको ले गए। भारत में 1834 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग आए, उन्होंने चाय का प्रचार प्रसार किया। आसाम की झाड़ियों में ये चाय पहले भी उगती थी, ऐसा नहीं, लेकिन चाय का नाम बाद में पड़ा तो उन्हें पता था ये जंगली पौधा है। गर्म कुछ दवाइयों में उनका यूज करते थे गर्म पानी में। तो लॉर्ड बैटिंग साहब जो थे, गवर्नर जनरल साहब, उन्हें लोगों को बताया कि आप चाय है इस गर्म पानी से दूध मिलाकर चाय पी सकते हैं। यहाँ पूरे वर्ल्ड में फिर बाद में 1881 ईस्वी में भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना की गई और बाद में अंग्रेजों की आय का मुख्य स्रोत बना। ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और चाय की जो किस्में हैं, जैसे इसमें जयराम है, गोंडवाना है और सुंदरम है। चाय के पौधे में मिट्टी कैसी चाहिए? मिट्टी आपको बालुई दोमट मिट्टी चाहिए, यानी मिट्टी थोड़ी अम्लीय होनी चाहिए और टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए इसमें। और वर्षा काल क्या होता है? वर्षा काल आपका 200 से लेकर 300 सेंटीमीटर वर्षा काल होना जरूरी है इसमें। ठीक है। अब चाय का जो चाय कैसे उगती है? चाय करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे रोपाई के द्वारा होता है, बीजों के द्वारा। बीज क्या होता है? इसमें बीज को अंकुरित करके लगाया जाता है। अगर हम बीज को अंकुरित करके लगाते हैं चाय, तो उसमें चाय 2-3 साल बाद उसकी कटाई करनी पड़ती है। जो 2-3 साल, इससे पहले आप कटाई नहीं कर सकते चाय की, यानी पत्तियों की। और जैसे आप समझते हैं कि चाय, अब हम बताएं आपको इसकी कटिंग कैसे होती है चाय की। इसमें अगर आप कठोर कटिंग कर रहे हैं, वो 30 से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। मध्यम 50 से 60 सेंटीमीटर होना चाहिए कटिंग। और मीडियम और निचली कटिंग होती है 100 से सेंटीमीटर तक के बीच में होनी चाहिए। और उसमें 1 हेक्टेयर में 200 से 300 नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है इसमें। चाय और भारत में चाय किन राज्यों में होती है? जैसे आपका पश्चिम बंगाल है, आसाम है, नीलगिरी के पर्वत हैं, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में चाय की बहुत सारी किस्में बड़ी फेमस हैं। जैसे कश्मीर है आपका, कश्मीर का नूर चाय, तो गुलाब की पंखुड़ियों से चाय तैयार होती है और उसमें शहद और ड्राई फ्रूट से बड़ी फेमस चाय है। जब आप कभी कश्मीर जाए, नूर चाय बड़ी फेमस, नूर चाय के नाम से। और हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है, वो चाय का, भारत का चाय प्रदेश या चाय की राजधानी कहा जाता है। वो बड़ी फेमस चाय है वहाँ की। नीलगिरी पर्वत की मसाला चाय, इस तरह की बहुत सारी चाय की हमने आपको चाय के बारे में बात बताई। और चाय बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा यूट्यूब जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हम आपको अधिक से अधिक जानकारी, साइंस से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।